लोग कैसे हैं? हम अब स्टार्ट करेंगे इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। आप लोग जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे डिफेंस का तैयारी कर रहे हो, चाहे सीबीएसई का जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का लेवल का एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी लेवल का एग्जाम हो, जैसे तुम बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इंग्लिश उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, इंग्लिश उसमें आएगा। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। हम तो और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम शुरू से चले। सबसे पहले देखिए आज का डेट जो है, आज डेट हो गया आपको डेट क्या है? 5। आज तो 5 सितंबर है। देखिए हम क्या स्टार्ट करेंगे? ग्रामर। ध्यान देना, ग्रामर जो है एग्जाम में, जो भी एग्जाम का तैयारी करोगे उसमें ग्रामर तो ग्रामर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें ग्रामर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसमें ग्रामर पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई दिक्कत। एक चीज ध्यान देना, ग्रामर का स्पेलिंग सबसे बड़ा गलती करता है स्टूडेंट। लिखो, ग्रामर का स्पेलिंग क्या लिखता है? GRAMMER लिख देता है स्टूडेंट। तो ER नहीं होगा, क्या होगा? AR होगा। समझे यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत? AR होगा। बहुत स्टूडेंट ग्रामर का स्पेल गलती लिखता है। सबसे पहले ग्रामर जो है, जो हम पढ़ेंगे, तो हम किस किस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, सबसे पहले वो बात करते हैं। ठीक है, किसके लिए, किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ग्रामर? बहुत सारा, जैसे तुम जो है तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले कौन चीज का तैयारी कर रहे हो? बैंकिंग का। क्या चीज का तैयारी कर रहे हो? बैंकिंग का। कोई तैयारी करता है एसएससी का, है ना, कोई तैयारी करता है स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम। ठीक है, कोई तैयारी करता है डिफेंस लेवल का, तो डिफेंस का भी कोई भी एग्जाम। ठीक है, ये सब एग्जाम में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। बैंकिंग में होगी, एसएससी में चलिए, एसएससी में CHSL का एग्जाम होता है, CPO का एग्जाम होता है, CGL का एग्जाम होता है। तो हर एक एग्जाम में हम जो पढ़ाएंगे वो आएगा ही आएगा। और आपको बेसिक से लेके, देखिए मैथ के जो भी टीचर होंगे वो आपको 0 से हीरो बनाएंगे, लेकिन हम 0 से हीरो नहीं बना सकते हैं। हम बेसिक से हायर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, 0 से हीरो कौन बनाएगा तुमको? मैथ वाले टीचर। हम जो है आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। सॉरी, ये तो लो हो गया, हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देख लीजिए, बैंकिंग के बहुत एग्जाम में आएगा, एसएससी के बहुत एग्जाम में, स्टेट लेवल के, डिफेंस के, ये सब में आपको देखने को मिलेगा ये इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब स्टेट लेवल के या डिफेंस के इस सब में, जैसे CDS का एग्जाम होता है, इसमें भी इंग्लिश देखने को मिलता है। डिफेंस में जैसे आप ये NDA का एग्जाम होता है ना, NDA एग्जाम में भी आता है, NDA का भी कोई भी एग्जाम होगा, FCAT होता है, वो सब में भी आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। लिखो इतना लिख लीजिए आप, आगे बढ़े। देखो अब जो है हम ग्रामर जो है, ग्रामर को पढ़ेंगे तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे लिखते चलना तुम मेरे साथ, लिखते चलिएगा तो सही रहेगा, हम बोलते भी जाएंगे तो सही रहेगा। पेन चेंज करना है, ब्लू ब्लैक रेड, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम आगे क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन में लिख दिए ब्लू से, आंसर भी उसमें सुधारे ब्लू में सुधार, आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि करे क्या। इसलिए ब्लू से क्वेश्चन लिखना और रेड से सुधारना है, ब्लैक से क्वेश्चन लिखना है, रेड से सुधारना है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम इसको, एक तो हो गया कि एग्जाम में, अब लर्न कैसे करेंगे? ठीक है, क्या करना है अब तो हम सीखेंगे डायरेक्ट लर्न कैसे करेंगे इंग्लिश को। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर में 3 टॉपिक हमको एग्जाम में पढ़ना है। क्या, कितना टॉपिक? 3 टॉपिक। सबसे पहले क्या पढ़ना है? ग्रामर। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? ग्रामर, लिखते चलेगा। दूसरा क्या पढ़ना है? वोकैबुलरी। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम के पर्पज से ग्रामर में 3 टॉपिक, कौन कौन? ग्रामर, उसके बाद वोकैबुलरी, वोकैबुलरी दिख रहा होगा सबको, उसके बाद कंप्रीहेंशन। क्या? तो कंप्रीहेंशन। हम तीनों चीज आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, क्या क्या पूछता है इंग्लिश ग्रामर में?
एक तो ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। हम एक एक करके बात करेंगे, ग्रामर में किस टाइप का कैसे क्वेश्चन पूछता है, वोकैबुलरी में क्या पूछता है, और कॉम्प्रिहेंशन में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तीनों के बारे में बात करेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम किसके बारे में बात किए, ग्रामर, यही ना बात किए। अब हम देखेंगे ग्रामर में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ग्रामर दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है, दो तरह का। ध्यान देना, ग्रामर दो तरह का होता है और दोनों हमको पढ़ना है। कितना, दो तरह का होता है और दोनों हमको पढ़ना है। सबसे पहला ग्रामर होता है फंक्शनल ग्रामर। कौन होता है, पहला ग्रामर कौन है, फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, और दूसरे ग्रामर का नाम है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। कौन सा, डिस्क्रिप्टिव। मेरा आवाज सबको जा रहा होगा, अगर नहीं जा रहा होगा तो अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए साउंड बढ़ा के या जो भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, नया नया है। तो ग्रामर में हमको कितने तरह ग्रामर, दो तरह का ग्रामर, एक फंक्शनल ग्रामर और दूसरा कौन, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कौन, फंक्शनल ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर क्या होता है ये समझ लीजिए पहले, तब लिखिएगा। फंक्शनल ग्रामर होता है जैसे कोई हम सेंटेंस दिए लिख के, ठीक है, कोई सेंटेंस लिखे, आप जब तक उस सेंटेंस को पढ़िएगा नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि नाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। हो सकता है, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हाउस। हाउस जो है किसी सेंटेंस में आपको नाउन दिखेगा, किसी सेंटेंस में ये एडवर्ब हो जाएगा, किसी सेंटेंस में ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब तक उस सेंटेंस को आप पढ़िएगा नहीं, हम पढ़ाएंगे, जब तक उसको पढ़िएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा हाउस अपने आप में है क्या। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत। अब ये बात करते हैं कि अब लिखिए फंक्शनल ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है इसमें, लिख लिए इतना। देखिए अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है, देखिए एक तो पहला एरर फाइंडिंग। क्या आता है, ध्यान दीजिए इधर, क्या आता है, एरर फाइंडिंग। मतलब क्या, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कुछ एरर करके दे देगा और आपको ऑप्शन दे देगा। चाहे देखिए बताते हैं एरर फाइंडिंग क्या होता है। एरर फाइंडिंग हो गया, हम एक सेंटेंस लिख दे, आप लोग भी लिख लीजिएगा, एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए लिखिए मेरे साथ आप भी एक सेंटेंस, मन्नू डज, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, मन्नू डज एक्सेलेंट वर्क, फिर ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, मन्नू डज एक्सेलेंट वर्क इन हर होगा कि हिज ऑफिस, हर ऑफिस। देखिए इसमें कैसे एग्जाम में ऐसे ही आपको मिलेगा, यहां दे देगा ए, यहां दे देगा बी। आप देखे भी होंगे इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा। और इसमें सी और ऐसे कर देगा, यहां लिखा हुआ होगा एनी, एनी मतलब नो एरर। ठीक है, और डी। अब आपको बताना है कि ए में गलती है कि बी में गलती है कि सी में गलती है कि डी में गलती है, कि मतलब डी में गलती है, मतलब दैट मींस कि नो एरर है। ठीक है, आपको बताना है ए में गलती है, बी में गलती है कि सी में गलती है। ये हो गया कैसा, एरर फाइंडिंग। ठीक है, इतना लिखिए। दूसरा देखिए, दूसरा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ध्यान दीजिए, आप लिख लिए, इस क्वेश्चन को लिख लिए, आप लोग लिख लिए सब आदमी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है, आपको कैसे हुआ रहेगा, देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जैसे ई दे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ई दे दिया हुआ रहेगा, ऐसे करके ये सब चीज हटा दिया जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये सब चीज नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो भी देख रहे हैं आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये सब चीज नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप दे देगा और इतना में इसे अंडरलाइनिंग कर देगा। ठीक है, क्या किया, अंडरलाइनिंग कर देगा। नहीं तो अंडरलाइन नहीं करेगा तो आपको, हाँ अंडरलाइनिंग कर देगा और इसी चीज को यहाँ ऑप्शन दे देगा। क्या दे देगा, जैसे दे देगा
एक्सेलेंट वर्कली, ठीक है। ऐसा बहुत सारा है, वर्क एक्सेलेंट। तीसरा ऑप्शन दे देगा इसी टाइप का, वर्क एक्सेलेंटली। चौथा में दे देगा, चौथा में दे देगा वर्क एक्सेलेंटली हो गया, एक्सेलेंटली EXCELL, एक्सेलेंटली वर्क, ठीक है। ऐसे ही 4 वो ऑप्शन दे देगा, ध्यान दीजिएगा। लास्ट वाला नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं चौथा, वर्क एक्सेलेंटली हो गया, और क्या, एक्सेलेंटली वर्क। चलिए इतना लिख के हमको जल्दी इसमें बताइए, तो इसमें क्या होगा? मन्नू डज एक्सेलेंट वर्क इन हर ऑफिस। इसमें तो एक्सेलेंट वर्क गलत है, इसमें क्या सही है हमको जल्दी से बता दीजिए। नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लिख लिए तो आगे बढ़े। इसमें जो होगा, इसका जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो ये एक्सेलेंट वर्क जो है लिखा हुआ है, ये गलती है। इसमें होगा कौन? तो वर्क एक्सेलेंटली। क्या होगा? वर्क एक्सेलेंटली। क्यों होगा, काहे होगा, किस लिए होगा, वो तो हम पढ़ के रहे हैं ग्रामर, तो पता चल जाएगा, है ना। तो नहीं हड़बड़ाना है। हम जो भी देंगे, जो भी सिखाएंगे, वो आपको समझ में आएगा 100 to 100%, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और है, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बाद एक और है, तीसरा में फिलअप्स, सॉरी क्या आता है? फिलअप्स। इतना लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या आता है तीसरा? किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिए। किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है? फिलअप्स। फिलअप्स में क्या करेगा? फिलअप्स में क्या करता है? सेंटेंस दे दिया और इसको हटा देगा, इस सेंटेंस को लिखा हुआ जो है उसको हटा देगा। यहाँ पे क्या दे देगा? इस तरह का। तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया, बोलेगा यहाँ पढ़ के दिखाओ क्या होगा। तो क्या होगा आंसर? तो बताओ, हम बताइए जी। वर्क एक्सेलेंटली होगा। चलिए फिलअप्स हो गया, एरर फाइंडिंग भी बता दिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बता दिया, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ग्रामर हो गया। ग्रामर में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये चीज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, उसके बाद पहले फंक्शनल ग्रामर होता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है। हम एक एक करके सब जानेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग ग्रामर के बाद पढ़े वो क्या था? वोकैबुलरी। क्या था? क्या हो रहा है भाई? देख रहे हैं क्या हो रहा है? दूसरा क्या है? वोकैबुलरी। ध्यान दीजिए। अब वोकैबुलरी में किस टाइप क्या क्या आएगा? जैसे इसमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, फंक्शनल पढ़ना है, उसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। वोकैबुलरी में पढ़ना है क्या क्या? साइनो। साइनो का नाम सुने हो? समान, कोई वर्ड है उसका समान चीज, उसका हुआ सैनोनिम्स। एक होता है एंटो, एंटोनिम्स, मतलब कि एंटो मतलब कि उसका उल्टा, ठीक है। एंटो, साइनो पूछेगा, एंटो पूछेगा। उसके बाद साइनो, एंटो, और लिखते हैं हम लोग। और इसमें क्या पूछेगा? मतलब साइनो पढ़ना है, हाँ एडम्स फ्रेज पढ़ना है, इसी में एडम्स फ्रेज पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब पढ़ना है। एक सेकेंड, स्पेलिंग, सॉरी स्पेलिंग पढ़ना है, मतलब वर्ड मीनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 2 3 4 चीज हुआ। हाँ फ्रेजल वर्ब भी पढ़ना है इसमें। चलिए कितना चीज पढ़ना है देख लिए, फ्रेजल वर्ब भी पढ़ना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। आगे बढ़े। हम ऐसा करें 4-5 वर्ड मीनिंग दे, तुम सुधार के दिखाइएगा, आप लोग सुधार के दिखाइएगा, तो हमको दिखा दीजिए इसी बात पे। स्पेलिंग में, स्पेलिंग का हम कुछ देते हैं 4 वर्ड। अगर सही है तो छोड़ दीजिएगा, हमको लिख के दिखाइएगा, आप लोग कमेंट में करके दिखाइएगा। 40 जैसे लिखा हुआ तो ये सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो कमेंट में करके दिखाइए, नहीं तो हमको लिख के दिखाइए। दूसरा वर्ड मीनिंग एक और, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब कॉमन 9 स्पेलिंग सुधार करके दिखाइए। अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा वो लिख के दिखाइए, जल्दी से लिख के दिखा दीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए जो भी है। उसके बाद चौथा वैक्यूम।
करके दिखा दीजिए जल्दी से। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो सही करके दिखाइए। स्पेलिंग से हम पूछ दिया आपको, जल्दी से करके दिखाइए। तो हो गया, वोकैबुलरी से देख लिए क्या क्या आएगा। उसके बाद वोकैबुलरी साइन में पूछेगा एंटो, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब। यहां तक हो गया तो मिटा देते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया। अब हम एक जो तीसरा टॉपिक जानने थे वो है कंप्रीहेंशन। क्या, और कंप्रीहेंशन में क्या क्या आएगा वो देखिए। कंप्रीहेंशन में 3 चीज पूछेगा। कंप्रीहेंशन में कितना चीज पूछेगा? 3 चीज। एक तो पूछेगा पैसेज। क्या पूछेगा? कंप्रीहेंशन पैसेज। क्या पूछेगा? पहले हर एक एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा कंप्रीहेंशन पैसेज। आपको एक पैसेज दिया हुआ रहेगा और इसी में पैसेज में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछ देगा। ये पैसेज आपको पढ़ना है यहां से लेके लास्ट तक, ठीक है। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमको 5 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब ये कंफ्यूज नहीं होगा सर कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। हम जब कंप्रीहेंशन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत इसका तरीका, सरल तरीका बताएंगे जिससे बहुत स्टूडेंट यहाँ पे फंसते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में देखने को, बच्चा टाइप के एग्जाम में भी और हाई लेवल के एग्जाम में भी कंप्रीहेंशन आता है। बैंकिंग में तो खास कर ये क्वेश्चन कंप्रीहेंशन का देखने को मिलता है। और कंप्रीहेंशन जब तक देखिए, बहुत टीचर से पढ़े होंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है नो डाउट, लेकिन हम भी आप लोग को पढ़ाएंगे। अगर हमसे समझ में आ गया तो और खुशी की बात है, खुशी की बात है। तो हम भी बताएंगे कंप्रीहेंशन बनाना एक्चुअली कैसे है, ठीक है। अभी देख लीजिए क्या तरीका रहता है। एक हो गया कंप्रीहेंशन पैसेज, ठीक है। दूसरा हो गया पाराजंबल। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, पाराजंबल का जो है ना स्पेलिंग जेड लिख दीजिएगा, पाराजंबल हो गया। दूसरी बात, पाराजंबल क्या है कैसे है, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा पाराजंबल। कुछ ऐसे करके 1 नंबर में कुछ मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, 2 ऐसे करके फिर कर देगा। हम बताएंगे साथ से, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा हो गया पाराजंबल। तीसरा हो गया क्लोज टेस्ट। क्या हो गया? क्लोज का भी स्पेल ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में पूछ देता है। क्लोज टेस्ट यहां तक हो गया। पहले तो ग्रामर समझ लिए क्या पूछेगा। हम कुछ आगे चलेंगे जल्दी जल्दी, मैंने तो टाइम भी बीत रहा है। ग्रामर में देखिए क्या क्या पूछेगा। एक होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, एक होता है फंक्शनल ग्रामर। हम फंक्शनल ग्रामर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दूसरा ग्रामर के बाद हो गया वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में एंटो पढ़ेंगे, साइनो पढ़ेंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद स्पेलिंग पढ़ेंगे। स्पेलिंग आपको वर्ड मीनिंग होते होते स्पेलिंग भी कैचअप हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। तीसरा है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो रीअरेंजमेंट मतलब सॉरी कंप्रीहेंशन पैसेज। उसके बाद पैसेज की तरह होता है पाराजंबल, और पाराजंबल के बाद क्या होता है क्लोज टेस्ट। ये सब चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अगर यहां तक हो गया तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम फंक्शनल ग्रामर। अगर फंक्शनल ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले आप सब बता दीजिए ग्रामर होता क्या है। एक एक करके हम बेसिक लेवल से बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। ग्रामर होता क्या है एक बार लिखिए, तो अपने मन से लिखिए, जहां लिखना है लिखिए, बोर्ड पे लिखना है, मोबाइल में लिखना है, कमेंट करना है, अपने कॉपी में लिखना है, जैसे लिखना है लिखिए। हमको एक बार बताइए तो ग्रामर होता क्या। आप लोग बचपन से जो भी पढ़े हैं लिख के दिखाइए जल्दी से। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स through we use language in a correct। चलिए इतना लिखिए जल्दी से। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स। सेट मतलब क्या होता है, ये जो सेट होता था आपने बचपन में पढ़े होंगे, यहाँ ए सेट जो भी है वो सेट होता था। इज ए सेट ऑफ रूल्स है इसका,
ग्रामर जो है सेट है रूल्स का, जिससे हमको लैंग्वेज को करेक्ट मैनर में कैसे लिखना है वही बताता है, शुरू से लेकर अंत तक करेक्ट मैनर में लिखते कैसे हैं। ठीक है, ग्रामर यही है। लिख लिए डिफिनेशन सब बाद में, आगे बढ़े। अगर ग्रामर समझ गए तो हमको आगे बताइए, अगर इससे इस ग्रामर अगर समझ गए तो हमको बताइए लैंग्वेज क्या होता है। जैसे हम लिखते हैं वैसे प्रॉपरली रूप से वैसे ही लिखिए, पहले ये लिखिए उसके बाद ग्रामर लिखिए उसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है बताइए, बता सकते हैं? इज ए मीडियम, लिख रहे हैं आप लोग ना सब में। इज ए मीडियम थ्रू विच we express, लिख रहे हो ना, we express our ideas, feeling, emotion, we express our ideas, feelings and emotions। चलिए यहां तक लिख के दिखाइए। लैंग्वेज जो है अपने आप में एक माध्यम है। लैंग्वेज अपने आप में क्या है? मीडियम मतलब माध्यम है, जिससे जिससे हमको क्या एक्सप्रेस करना सिखाता है? आइडियाज मतलब क्या? आइडियाज मतलब विचार, फीलिंग और इमोशन, ये सब चीज सिखाता है क्या? लैंग्वेज। आगे बढ़े। फीलिंग मतलब होता है भावना, ये सब चीज भूलना नहीं है। इतना लिख लिए तो लिख लीजिए, इतना लिख लिए। ग्रामर समझ गए, सेट ऑफ रूल्स है जिससे हमको लैंग्वेज को करेक्ट मैनर में लिखने के लिए सिखाता है, पहली बात। दूसरा, ग्रामर के बाद लैंग्वेज को सीखे एक माध्यम है जिससे हमको एक्सप्रेस करना सिखाएगा क्या? आइडिया को, फीलिंग और इमोशन, विचार, जो भी आपका विचार है, जो आपका मतलब सोच है उस सब चीज के बारे में। ठीक है, इतना हो गया लैंग्वेज और ग्रामर। अगर लैंग्वेज देख लिए तो लैंग्वेज कितने तरह का होता है कुछ पता है? हम लोग क्या पढ़े अभी? लैंग्वेज कितने तरह का है देखते हैं। देखिए, लैंग्वेज को हम सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए हम चार चीज को देखेंगे, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना और लिखना है। पहले तो लैंग्वेज को सीखने के लिए लिसनिंग, और डबल एन लिख दिया। पहला क्या है? लिसनिंग। कितना चीज हम पढ़ेंगे? चार चीज। लिखिए, पहला लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, लिसनिंग मतलब सुनना। दूसरा स्पीकिंग, दूसरा क्या है? लैंग्वेज को सीखने के लिए पहला क्या? सुनना। दूसरा क्या? बोलना। बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लाइफ में जाइएगा कहीं मतलब अथी देने के लिए, मतलब इंटरव्यू सब देने के लिए, वहां बोलना बहुत जरूरी है, और नहीं बोलेगा तो फिर भगा देगा। इसलिए लिसनिंग, सुनना उतना ज्यादा ये नहीं है। ग्रामर में जो है ना क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये दोनों से नहीं पूछा जाता, अब जो दो लिखाएंगे उससे पूछा जाता है। रीडिंग इंपॉर्टेंट है, रीडिंग, पढ़ना और राइटिंग। ठीक है, एग्जाम बेसिस से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेसिस से ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको ये चारों चीज को कमांड करना पड़ेगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हो गया। इसके बाद इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए इस लैंग्वेज का कितना स्किल हो गया? ये चार। ठीक है, अब लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको सबसे पहले कौन चीज चाहिए? साउंड। क्या चाहिए? साउंड। अब ये इंपॉर्टेंट है ना कि साउंड जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको? साउंड को हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिंबल का जरूरी है। कौन सी का जरूरी है? सिंबल का जरूरी पड़ता है।
सिंबल मतलब समझे नहीं समझे? देखिए साउंड को, ग्रामर में साउंड को, लैंग्वेज को 4 तरह से सीखेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज को हम जानने के लिए एक साउंड का भी जरूरी पड़ता है, जिसको हम देख के ये सब सीखेंगे। जैसे हम बोलेंगे कोई साउंड, तब तो आप सुनिएगा, बोलिएगा। साउंड को रिप्रेजेंट करता है कौन चीज? तो सिंबल। क्या? तो सिंबल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होता। और सिंबल कितना होता है? 26 लेटर्स होता है। यहां तक में कोई दिक्कत? सिंबल कितना होता है? देखो साउंड क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंबल को। सिंबल कितना होता है टोटल? बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कितना होता है? 26 लेटर्स होता है। 26 लेटर्स में कोई दिक्कत है? यहां तक 26 लेटर में 2 तरह का होता है। एक होता है स्मॉल, होता है ना, सॉरी स्मॉल नहीं लिखते, वॉवेल लिखते हैं। दूसरा कॉन्सोनेंट होता है बी, सी, डी, etc कर दीजिए। ठीक है। देखिए लैंग्वेज 4 तरह का हमको सीखने के लिए चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। उसके बाद लैंग्वेज में ही आता है साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। सिंबल कितना होता है? 26 लेटर्स। 26 लेटर्स में एक हो गया वोवेल, दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट। एक हो गया वोवेल, दूसरा हो गया कंसोनेंट। वोवेल ए ई आई ओ यू, कंसोनेंट बी सी डी या जो भी है, वोवेल को छोड़ा के जो भी है वो सब कंसोनेंट है। यहां तक में कोई दिक्कत तो बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत तो बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए हम आगे चलते हैं। हम अब हो गया इतना चीज, अब साउंड पढ़िए लिए, तो अब एक चीज और थोड़ा सा और पढ़ के हैं, तब आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर वर्ड नहीं जानेंगे, साउंड अगर समझ गए, तो उसके बाद क्या होगा? साउंड के बाद हम लोग किस पे पहुंचेंगे? वर्ड पे, है ना? वर्ड पे ना पहुंचेंगे। इसके बाद वर्ड का डेफिनेशन हमको बता दीजिए कोई, तो हम समझेंगे। चलिए हम लिखते हैं a meaningful units of letter। क्या होता है वर्ड? ए मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लेटर। बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर उड़ जाएगा दिमाग से। देखिए कुछ वर्ड मीनिंग लिखते हैं, आपको बताना है। एक सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल, CAR। कार मतलब क्या होता है? ये एक लेटर है, 26 लेटर में से सी है, कुछ है कॉन्सोनेंट चाहे वोवेल, उसके बाद ए भी कुछ है, आर भी कुछ है। और ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर मतलब सब मिला के जो कुछ बना, तो उसको क्या कहेंगे? वर्ड। इसका तो कुछ मतलब है, कार मतलब कार मतलब कार, ये तो पता है, कार मतलब गाड़ी, जो भी होता है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और मीनिंग इसी का हम इसी टाइप का लिखते हैं, RAC, आर्क। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या आर्क होता है क्या ऐसे? RAC मतलब कि ये कुछ मीनिंग दे रहा है कि RAC कुछ मीनिंग दे रहा है क्या? RAC ये कार जो है कुछ मीनिंग दे रहा था, कार है। RAC को इसी में देखिए एक आर्क लिख देते हैं, आर्क। ये तो कुछ मीनिंग दे रहा है, आर्क होता है ऐसे करके, मीनिंग आर्क ऐसे करके कुछ। हम लोग कंपास से जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्क। कंपास से बनाते हैं ना आर्क, इसे जो मैथ में घिसते हैं। तो ये कोई मीनिंगफुल दे रहा है, तो ये अपने आप में क्या है? वर्ड है। ये अपने आप में वर्ड है। लेकिन ये कोई वर्ड है क्या? ये तो फालतू चीज हो गया। लिख लीजिए ऐसे करके एग्जांपल देके, ये अपने आप में वर्ड है, ये अपने आप में वर्ड है, लेकिन ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये गलत है। ठीक है, वर्ड समझ गए। अब हम कैटेगराइज क्या करेंगे? अब जब हम ग्रामर देखिए, ग्रामर को 2 तरफ बांटे, कंप्रीहेंशन, सैनो, एंडो, सब समझ गए। उसके बाद हम आगे ग्रामर पे, ग्रामर का डेफिनेशन समझ गए। उसके बाद ग्रामर के बाद क्या हम पहुंचे थे? ग्रामर के बाद कौन सा डेफिनेशन? ग्रामर के बाद कौन सा डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे? सेंटेंस, सॉरी, ग्रामर के बाद लैंग्वेज। ग्रामर के बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज को हम समझे कि हमको कैसे क्या करना। उसके बाद क्या हम पहुंचे? वर्ड। वर्ड में मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर जो भी है, इसमें जो मीनिंगफुल है वो वर्ड हुआ, जो नहीं है वो नहीं हुआ। उसके बाद यूनिट्स को हम कैटेगराइज करेंगे, और सबसे पहले जो कैटेगराइज करेंगे उसमें आता है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच।
जो हमको पढ़ना है शुरू से लेके अंत तक। चलिए इसे अब अंडरलाइन करिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को। कर लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, लिख लिए, ये लिख लिए कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, लिख लिए आप लोग। मिलाते हैं, देखिए हमको अब आप लोग अपने मन से बचपन से जो भी अभी तक करते आए हैं पढ़ते आए हैं, हमको कुछ नहीं करना है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिखा के दीजिए। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ नाम लिख दीजिए, उसके बाद हम कुछ बताएंगे। सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ जल्दी से नाम लिख दीजिए, 1 सेकंड हो गया। लिखे हम, पहला क्या है, पहला क्या है, नाउन। दूसरा प्रोनाउन, आगे बताइए आप लोग बोलिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इतना लिख लिए, रिमेम्बर कर लीजिएगा ये 8। हम अब जो है ध्यान दीजिएगा सवाल में, इस सब का एक छोटा छोटा डिफिनेशन सबसे पहले कर देते हैं। हम तो सब पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले एक छोटा छोटा डिफिनेशन कर देते हैं, ठीक है। मेरा तो एक मार्कर चलिए मेरा है, एक मार्कर था ब्लू वाला, वो कहाँ है पता नहीं, ये है नहीं मिल रहा है यहाँ भी। देखिए पहला क्या, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में हो गया हम, मेरा नाम, जो भी है आपका नाम, जो भी है आपके घर में जो भी नाम है, जो भी नाम है, चाहे वो नाम घर का हो, चाहे वो देश दुनिया का हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपके माता पिता का नाम हो, वो सारा क्या है, नाउन है। यहाँ तक ठीक है। प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। लिखते चलिए, रिप्लेसेज ए नाउन। किसको रिप्लेस करता है प्रोनाउन, नाउन को। लिखिए, एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज ए नाउन। एक चीज देखिए, अगर नाउन जो है, यहां ध्यान दो, नाउन जो है किसको रिप्लेस कर रहा है, प्रोनाउन किसको रिप्लेस कर रहा है, नाउन को। और नाउन को अगर ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, दैट मींस कि अगर नाउन को क्वालिफाई किया और रिप्लेस कर रहा है ये नाउन को, तो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया। नाउन मतलब क्या, नेमिंग वर्ड। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। और प्रोनाउन क्या कर रहा है, इस नाउन को क्या कर रहा है, रिप्लेस। जैसे राम आम खाता है, तो बार बार थोड़ी बोलता है राम बाजार जाता है, राम घर जाता है, राम फिर आ रहा है, वह। जैसे कोई अपना नाम बोला कि श्याम इज गोइंग टू मार्केट, उसके बाद श्याम बार बार थोड़ी बोलता है, श्याम को रिप्लेस करके क्या बोला, ही। लड़की का है तो सी, जो भी है, तो ही सी इट क्या है, प्रोनाउन है। और अगर नाउन को ये क्वालिफाई करता है, तो अगर उसके स्पेस पे प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा, मतलब क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। चलिए, ये समझ में आ गया। वर्ब जो है अपने आप में एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है, चाहे जो भी है एक्शन वर्ड। एडवर्ब, एडवर्ब जो है अभी तो हम बस क्वालिफाई कराएंगे, क्वालिफाइज ए वर्ब। देखो अभी तो हम क्वालिफाइज वर्ब लिख दीजिए। अभी तो एडवर्ब तो इतना भास्ट है, क्या ही बोले। एडवर्ब में तो इतना मजा आएगा ना, सारा ग्रामर इसी एडवर्ब पे है। सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, ये एडजेक्टिव को भी करता है। आगे हम बताएंगे
क्यों करता है, कैसे करता है क्या, लेकिन अभी बस इतना लिख लीजिए, एडवर्ब जो क्वालिफाई से वर्ब, क्वालिफाइज ए करिए देते हैं। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड, हर एक रिलेट करता है प्रीपोजिशन। कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड, दिख रहा होगा कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड हो गया होगा। 8 नंबर नहीं सूझ रहा है, नहीं दिख रहा होगा, 8 नंबर ऊपर लिख दे, यहाँ लिख देते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, इंटरजेक्शन। चलिए आप लोग लिख के दिखाइए इंटरजेक्शन, लिख लिए होंगे आप लोग नीचे, हम गलती नहीं दिख रहा होगा हो सकता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग्स, क्या होता है, सडन फीलिंग्स और एक्सप्रेसिंग जो होता है सडन फीलिंग्स भी लिखिएगा चलेगा। सडन फीलिंग्स और एक्सप्रेशन sudden feelings and expressing words, इन्हें लगता है expressing। चलिए यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो हमको जल्दी जल्दी बताइए। तो ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 गो पार्ट्स हो गया। ये चीज हम एक एक करके सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाउन, तब प्रोनाउन, तब जो भी है डायरेक्ट पढ़ेंगे। एक है हैशटैग, इसमें डाल दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नाउन से लेके और इंटरजेक्शन तक में आ के परेशान कर देता है नाउन को, इंटरजेक्शन तक को। मतलब नाउन में भी यूज होता है और इंटरजेक्शन, मतलब यहाँ से लेके लास्ट तक यूज होता है। वो हैशटैग में हम लिख देते हैं, आप लोग को पढ़ाएंगे हम। उसको कहते हैं सबसे भारी और सबसे हल्का, मानिए तो सबसे हल्का क्या कहते हैं, आर्टिकल। क्या, आर्टिकल। इसको हम एक अलग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। हैशटैग मार दीजिए नंबर में और आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहीं तक छोड़ेंगे। अब हम इससे आगे बात करेंगे वर्ड क्या होता है, जो भी है वर्ड के बाद वर्ड क्या होता है, नाउन कैसे बनता है, नाउन को हम एक एक करके अब शुरू से लेके अंतिम तक हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और हम इससे आगे अब कल मिलते हैं। तो आप लोग को आज का ये जो भी हम पढ़ाए यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को शुरू से लेके और लास्ट तक नाउन को पढ़ाएं। और जो भी हमसे गलती हो कुछ, तो आप लोग मेरा मदद करिएगा कि हम स्टार्ट किए हुए हैं। और स्टार्ट करने का मतलब ये है कि इससे पहले हम कुछ मतलब इस पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ा रहे हैं। हमसे कोई गलती होगा या तो क्षमा कर दीजिएगा, या सुधारने की कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके, गुड नाइट।